जो लीग में वर्ल्ड के नंबर 1 रेटर ने 1 से लेकर 4 तक, उस रेटरों का एक का भी सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए नहीं है। मैं इस चीज को इसका सवाल पूछना चाहता हूँ जज से और जो कोचेज जो सेलेक्टर थे कि एक भी इंडिया टीम में सिलेक्शन होने के लिए एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था कि जो टीम इंडिया में जा सके, जो गोल्ड मेडल टीम लेकर आई है। जो नेशनल की जो 8 टीमें हैं उनको हराने के बाद वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। मैं खुद अभी एक प्लेयर हूँ और गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ जिसका मैं बहुत बड़ा हिस्सा रहा हूँ और नेशनल गेम्स में भी मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। उसके बाद जो भी अगर मेरा सिलेक्शन एक इंडिया कैंप के लिए नहीं होता, इंडिया कैंप के लिए, इंडिया टीम तो बहुत दूर की बात है, अगला स्टेप है। इंडिया टीम कैंप के लिए नहीं हो पाता है तो मैं दूसरों को क्या बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो आने वाले जो नए बच्चे हैं तो उनको तो मुझे लगता है कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज राहुल चौधरी जी हैं जो एक कबड्डी के बहुत ही कुशल खिलाड़ी भी हैं और इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं और इनको कहा जाता है रेड मशीन। तो मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वो अपने बारे में बताएं, अपने करियर के बारे में और पास्ट में जो जानकारी है वो ये है कि वो सीजन 1 से और आज तक बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और हर एक फ्रेंचाइजी चाहता है कि वो उनकी टीम में खेलें। तो आपकी तरफ राहुल जी, अब थोड़ा सा एक बार आप बताइए अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, प्रो कबड्डी के बारे में, कबड्डी के बारे में, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। मैं राहुल चौधरी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से रहने वाला हूँ। और मैं कबड्डी जो स्टार्ट की थी वो 2010 में मैंने स्टार्ट की थी और 2014 में मैं इंडिया के लिए खेला था। सबसे पहले बीच एशियन गेम के लिए खेलने के लिए गया था थाईलैंड और 2014 में ही प्रो कबड्डी आई थी, तब मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था। तो मैं तब इंडिया कैंप में था। तो तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है कि कभी बेस्ट रेडर, कभी ऐसे उठक चलती रहती गेम में। पर एक कबड्डी ने एक बहुत ही अलग एक नाम मुझे दिया और सक्सेसफुल रहा मैं। बहुत बड़े बड़े नाम थे उस टाइम कबड्डी में, जिस टाइम मैं एंट्री मैंने की थी। तो काफ़ी सीजन मेरे बहुत अच्छे रहे और दिन पे दिन मैं बेहतर भी किया है मैंने अपने गेम को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं एक सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, पहले कबड्डी खिलाड़ी जिनका 1 मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि बहुत सारे जो कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वो इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और इनकी तरह से बनना चाहते हैं। तो सर, किस तरीके से आपने ये जो एक मैसिव फैन फॉलोइंग, एक विशाल 1 मिलियन अपने में बहुत बड़ा नंबर है कबड्डी के खेल में, सर किस तरीके से किया? और इससे ये दर्शाता है कि हर एक कबड्डी का जो फैन है हिंदुस्तान में, देश में, विदेश में, वो सब आपसे दिली तौर पे जुड़ा हुआ है और आपको अपना रोल मॉडल मानता है। किस तरह से सर ये नंबर आपने प्राप्त किया सर? ये प्रो कबड्डी स्टार्ट होने के बाद ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि पब्लिक और फैंस ने इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिया, इतनी ज़्यादा सपोर्ट दिए कि उसकी वजह से ही सब फैंस ही होते हैं, जो फॉलोवर्स हैं ये सब फैंस ही हैं। तो मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। जब से खेलना स्टार्ट किया है तब से ही मैं अच्छा खेलूँगा क्या थोड़ा डाउन खेलूँ, तभी जो फैंस है वो बहुत ही खुश रहते हैं, बोलते हैं सर आप ये करिएगा वो करिएगा। तो सब ये जो भी है मिलियन है, जो भी नाम है, जो भी आज सक्सेस है, सब फैंस की देन है और फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे दिया हर टाइम। सर अभी एक जो इंटरव्यू आ रहा था उसमें आपका एक कुछ सवाल आपने उठाए, एशिया कप 2023 के चयन पर कुछ सवाल उठे थे सर। मैं उसमें आपकी राय और विचार जानना चाहूंगा कि क्या है, क्या विचार है, क्या चैलेंजेस है सर? थोड़ा सा एक बार आप डालेंगे सो दैट फैन को, लोगों को, सबको पता चले कि किस तरीके से ये होता है और क्या प्रोसेस होना चाहिए इसमें सर। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या है, लास्ट जो जैसे कि सिलेक्शन जो हमारे एशियाड या कोई भी अगर हमारी टीम जाती है, इंडिया की टीम बन के जाती है, तो उसके सिलेक्शन जो होते हैं वो नेशनल के बेस पे होते हैं। जो टीम नेशनल में अच्छा प्रदर्शन करती है, जो प्लेयर अच्छा खेलता है, उसको इंडिया टीम के कैंप में लिया जाता है। कैंप में फिर ट्रायल होती हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होते हैं, उसके थ्रू चैनल ये टीम बनती है।
हाल ही में क्या हुआ है, अभी जो एशियाड की जो इसकी एशियन चैंपियनशिप की जो टीम सेलेक्ट की है और जो इंडिया कैंप इन्होंने लगाया है, उस पे मैंने सवाल खड़ा करा है। सवाल इसलिए खड़ा किया है क्योंकि कुछ प्लेयर उसमें से ऐसे हैं जो नेशनल गेम्स नहीं खेले हैं, तब भी वो सेलेक्ट हैं। एक इंडिया की टीम में सेलेक्ट है और एक इंडिया कैंप में थे 2 प्लेयर, ठीक है, जो कि वो उस कैंप में नहीं होने चाहिए थे। जो कि नेशनल नहीं खेलता, उसको वो किसी भी तरीके से उसमें नहीं डाल सकते कैंप के अंदर। दूसरा जो लीग है, लीग प्राइवेट है, उससे आप इंडिया टीम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। मेन जो रीजन है इंडिया टीम सेलेक्ट होती है वो होती है नेशनल और नेशनल गेम से। नेशनल गेम्स हमारे इंडिया के सबसे बड़े गेम है। नेशनल के बाद जो होते हैं नेशनल गेम्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने क्वार्टर फाइनल तक तो नेशनल में खेली। नेशनल के बाद जो नेशनल की 8 टॉप टीम होती है वो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं और नेशनल गेम्स में हमारे उत्तर प्रदेश की टीम ने गोल्ड मेडल लिया, जिसमें मेरे टीम के खिलाड़ी का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था। उनमें से एक भी प्लेयर इंडिया कैंप में नहीं लिया गया और जो गोल्ड मेडल टीम है उसका एक जो कैंप में लिया था उसका भी टीम में सिलेक्शन नहीं किया गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो टीम गोल्ड मेडल लेकर आ रही है, जिसके प्लेयर आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, जितने भी प्लेयर लीग में नेशनल में जहां भी खेल रहे हैं वो सभी नेशनल गेम्स में थे, उन सबको हराने के बाद उत्तर प्रदेश की टीम गोल्ड मेडल प्राप्त करती है। उसके बावजूद भी हमारे इंडिया कैंप में 5 या 4 से 5 प्लेयर होने चाहिए थे। जिस टीमों को हमने हराया है, महाराष्ट्र होगी, हरियाणा हो गई, सर्विसेज हो गई, उनके 2-2, 3-3 प्लेयर। वैसे इंडिया कैंप में तो 5-5, 6-6 प्लेयर उनके इंडिया कैंप में सेलेक्ट थे। इंडिया टीम है तो इंडिया टीम की गोल्ड मेडल नेशनल गेम में लेके आई है, उसके बेस पे ही टीम इंडिया का चयन होता है, ठीक है। और बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं किया अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमानी से। वो पता नहीं कौन है, रिटायर्ड जज हैं अभी हमारे जो इसको चला रहे हैं फेडरेशन को, तो उनके देख रेख में ये सब कुछ हुआ है। ऐसे प्लेयर भी हैं जो नेशनल नहीं खेले हैं, नेशनल गेम्स भी नहीं खेले हैं, तो भी वो सिलेक्शन हो रहे हैं। जो गोल्ड मेडल लेकर आ रही है टीम, उसका एक भी प्लेयर अगर इंडिया टीम में नहीं जा सकता, तो आप सोच सकते हैं, सभी फैंस सोच सकते हैं, सभी जो भी कबड्डी प्रेमी है जो नहीं देखता, तो वो देख सकते हैं कि ये अन्याय है या नहीं है। सर, इसके बाद मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आपके अलावा उत्तर प्रदेश से कौन और खिलाड़ी शामिल होना चाहिए? एक तो हम सभी को लगता है कि आप एक जिस लेवल के प्लेयर हैं और एज फार एज फिटनेस की बात की जाए, उम्र की बात की जाए, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। तो हमारे हिसाब से या लोगों के पब्लिक के हिसाब से आपको मौका ज़रूर मिलना चाहिए था। साथ में सर, यूपी की जो विनिंग टीम थी जिसने गोल्ड मेडल जीता, आपको कौन और से ऐसे प्लेयर लगते हैं जिनको इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था सर? बिल्कुल सही सवाल है ये, क्योंकि मैं अकेला तो जीत नहीं दे सकता, क्योंकि डिफेंस भी बहुत जरूरी होता है। मैं ऑफेंस कर सकता हूँ, पर मेरी टीम में साहुल जावला और हरेंदर और आशु नागर ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे। अभिषेक ठाकुर था जो तो कैंप में है, पर ये जो प्लेयर्स थे जो डिफेंस में से तो एक भी प्लेयर नहीं लिया, जिसमें साहुल और हरेंदर और आशु नागर बहुत ही तगड़ा खेले हैं। जो कि हमारे ये 4-5 प्लेयर इंडिया कैंप में होने थे, फिर ट्रायल होता, फिर जो भी 1-2 सिलेक्शन होते तो होते, पर इनमें से एक भी प्लेयर उन्होंने इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट नहीं किया। टॉप 40 में उनकी जगह नहीं है, जबकि गोल्ड मेडल वो टीम लेके आई। और जो टीम 8वें नंबर से भी नीचे थी, उनके 1-2 प्लेयर इंडिया कैंप कर रहे हैं। अगर सर हम वर्तमान टीम की बात करें तो ज्यादातर खिलाड़ी किस हिस्से से आए हैं? मैं जो अभी टीम जो सिलेक्शन किए गए हैं उसमें से 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि काबिलियत है, उनके सिलेक्शन होने चाहिए थे और हैं, पर उसमें से 7 और 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी आप नेशनल की वीडियो उठा के देखें, नेशनल गेम्स की वीडियो उठा के देखें, प्रो कबड्डी की वीडियो उठा के देखें, उन्होंने टीम हराने के अलावा दूसरा कोई काम किया नहीं है। अगर हम बात करें प्रो कबड्डी की, प्रो कबड्डी में 2 प्लेयर ऐसे थे जो कि बहुत ही तगड़े खेले थे। इसमें एक भरत हुड्डा था जो बेस्ट रेडर निकला था, और एक अंकुश राठी था जो बेस्ट डिफेंडर निकला था। उन दोनों का सिलेक्शन इन्होंने कैंप के लिए भी नहीं किया।
जो गोल्ड मेडल टीम लेकर आ रही उसका भी कैंप के लिए नहीं करा। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि टीम में होने चाहिए थे, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो नेशनल नहीं भी खेले, नेशनल गेम भी नहीं खेले, तो भी वो इंडिया टीम में सिलेक्शन है उनका। तो ये जब से ये फेडरेशन हमारी टूटी है, दूसरी गवर्नमेंट देख रही है, ये जो रिटायर्ड जज हैं, तब से ये खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिसको ले जाना चाहते हैं वो जाते हैं, कह देते हैं कि मैं जज हमका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, अगर उनको, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रदीप नरवाल, मनिंदर जैसे रेडर, इन्होंने उस टीम का हिस्सा नहीं बनाया। तो ये फैंस लोग, और मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, आप सबके सामने प्रमाण है। मनिंदर कोई किसी से कोई छोटा मोटा रेडर नहीं है जिसको ये इंडिया टीम में भी नहीं लेके जा रहे। और जो स्टैंड बाई में भी प्लेयर रखे हैं, वे भी नए प्लेयर रख रखे हैं जिनका उनके भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं नेशनल में, नेशनल गेम्स में, प्रो कबड्डी में। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे जो सजा देनी है देनी चाहिए। पर ये चीज, उनकी क्लिप आजकल तो आप ऑन रिकॉर्ड किसी की भी क्लिप दिखा सकते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मैंने टीम को जिताया। अगर मैंने जिताया होगा तो मेरी क्लिप होंगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। ये तो फैन और जनता डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हूँ। कबड्डी अड्डा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू कबड्डी, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक, हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे फैंस हैं, उन तक पहुँचे। प्लस जो भी कबड्डी के लवर्स हैं उनके तक एक सही निष्पक्ष तरीके से इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और कमेंट करके, लाइक करके, अपना फीडबैक देख के वो जनता डिसाइड करेगी कि सर क्या सही है क्या गलत है, सही हो रहा गलत हो रहा। बट हाँ, जो भी विचार है वो बहुत ही बेबाक तरीके से हम लोग उसको पेश करेंगे जनता के सामने। लेट जनता डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। अब मैं अगले सवाल पे आता हूँ आपके पास राहुल जी। क्या आपने इस मुद्दे पर किसी स्तर पर चिंता व्यक्त की है? वह स्तर क्या है? सॉरी, ये विचार, मेरे विचार यही है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुनेंगे, यही कहना चाहूंगा, जैसे कि नए जो बच्चे हैं, भरत हुड्डा हुआ, अंकुश राठी हुआ, नरेंद्र हुआ, एक नरेंद्र खंडोला, तो इन प्लेयरों को मौका देना चाहिए। जितने भी ये जो राजनीति कर रहे हैं इसके अंदर, इनको निकाल देना चाहिए। और एक जो जैसे पहले टीम का सिलेक्शन होता था नेशनल गेम्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ये होता था, तो नेशनल गेम्स में जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, जो गोल्ड मेडल आती थी, उसके दो तीन प्लेयर तो टीम इंडिया में जाते ही जाते थे, क्योंकि वो गोल्ड मेडल लेकर आए और उनकी परफॉर्मेंस बोलती है। तो मेरा यही कहना है कि बिना किसी के भेदभाव के, बिना किसी से कुछ ले दिए सिलेक्शन होने चाहिए। और जिसकी काबिलियत होगी, या तो इनको लाइव करके ट्रायल करना चाहिए कि पब्लिक भी देखे कौन सच है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। या तो लाइव ट्रायल करना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या फिर इनको नेशनल जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसके ऊपर इनको सिलेक्शन करना चाहिए। सर अगर ये मुझे एक चीज़ बताइए राहुल जी, कि जो तरीका है अभी उसमें चैलेंजेस आए हैं इस बार, ठीक है, बट अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो आगे आपका क्या प्लान है? किस तरह से आप इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे, किस तरह से इसको लेके जाना चाहेंगे कि जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी चैलेंज ना आए और एक फेयर चांस मिले सभी को, जो भी टैलेंट है। सर जिसके पास टैलेंट है उसको पूरा चांस मिलना चाहिए, और कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए कि नॉन टैलेंटेड प्लेयर्स को वो चांस मिले। तो क्या आगे की क्या रणनीति है आपकी, किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि देखिए, अगर आप ये चीज़ें करेंगे हो सकता है कि आपके भी करियर पे काफ़ी चैलेंजेस आएँ, तो किस तरह से आप इसको लेंगे, किस तरह से आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए, जैसे कल को जो एक गरीब परिवार, एक हम्बल बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं, जो कबड्डी के प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है, हमारे फेसबुक पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, हमारे फेसबुक के पेजेस पे आती है। लोग चाहते हैं कि कहाँ पे ट्रायल हो रहा है, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं कबड्डी में। देखिए यही लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एक प्लेयर हूँ और गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ, जिसका मैं बहुत बड़ा हिस्सा रहा हूँ। और नेशनल में भी, नेशनल गेम्स में भी मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। उसके बाद जो भी अगर मेरा सिलेक्शन है कि इंडिया कैंप के लिए नहीं होता, इंडिया कैंप के लिए, इंडिया टीम तो बहुत दूर की बात है, अगला स्टेप है, इंडिया टीम कैंप के लिए नहीं हो पाता है, तो मैं दूसरों को क्या बता सकता हूँ? क्योंकि ये जो आने वाले जो नए बच्चे हैं, तो उनको तो मुझे लगता है कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैं इस लड़ाई को जहाँ तक लड़ी जाए कि जितने भी ये करप्ट हैं इसके अंदर, जो ये दलदल बना रहे हैं, जो भी खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं, जो ये शतरंज इस
गेम में लेके आ रहे हैं और जो इस कबड्डी को बदनाम करना चाह रहे हैं इस तरीके से, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये चाहता हूँ मैं। और उनको वहाँ से निकाला जाए, जिससे कि जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो टीम गोल्ड मेडल लेकर आए, हम नहीं कि हम ही लेकर आगे और भी टीम लेकर आएंगे और अच्छे नए बच्चे आएंगे। और जो बच्चे हैं नए जो उसके काबिल हैं, उनको लेके आना चाहिए, उनको ट्रायल करवाना चाहिए, उनको सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारी इंडिया की टीम आगे एक मजबूत बन के जाए। और ऐसा दो तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए इसमें कि जो कोच का खास है वही प्लेयर जाएगा। प्लेयर होते हैं, वो इंडिया की टीम है, किसी के गांव की या स्टेट की टीम नहीं है। इंडिया टीम के लिए कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडल जब आता है, गोल्ड मेडल आता है और जब हमारा वहाँ राष्ट्रीय गान बजता है, तो हम सबकी बहुत बड़ी तरक्की होती है उसमें और बहुत खुश होते हैं सभी देशवासी। और इतने सारे देशवासियों की उम्मीदें हमारे साथ रहती हैं, तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये कि टीम एक इंडिया टीम सॉलिड टीम बन के जानी चाहिए, जो उसके हकदार हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मुझे लेके जाना चाहिए, पर गोल्ड मेडल टीम में से क्या एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि वो इंडिया टीम का हिस्सा बन के जाना चाहिए? मैं इसका सवाल पूछना चाहता हूँ जज से और जो कोचेज जो सेलेक्टर थे, कि एक भी इंडिया टीम में सिलेक्शन होने के लिए एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था कि जो टीम इंडिया में जा सके, जो गोल्ड मेडल टीम लेकर आई है। जो नेशनल की जो 8 टीमें हैं, उनको हराने के बाद वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। और जो नए बच्चे हैं, जैसे कि अंकुश राठी का मैंने नाम लिया, राहुल चावला का मैंने नाम लिया, अंकुश का तो लिया ही लिया, और ये आशु नागर हो गया, हरिंदर हो गया, भरत हुड्डा हो गया, जो इतने नए नाम है कि जो कुछ भी करने, प्रतीक दहिया हो गया, जो भी नए बच्चा जो गुजरात में खेल रहा था, इतने तगड़े नाम थे। और दूसरी बात ये, जो लीग में वर्ल्ड के नंबर 1 रेडर ने 1 से लेकर 4 तक, उस रेडरों का एक का भी सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए नहीं है। समझ गया सर। मैं विनती करूंगा सभी से, जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे जजेस हैं, जितनी भी पब्लिक मुझे सुनेगी, तो ये है कि जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो एक किसी के नाम पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गेम है और ये इंडिया की टीम जा रही है, किसी की प्रो कबड्डी की या किसी के स्टेट की या किसी के गांव की टीम नहीं है कि जो चाहे उसको खिला लो, जो चाहे उसको बाहर निकाल दो। ये टीम इंडिया जा रही है, इंडिया की टीम है, और ये सॉलिड जितनी अच्छी टीम बना के ले जाए, उसमें हमारा और तुम्हारा सभी का फायदा है, और उसमें हमारे देशवासियों की इज्जत रहती है और हम देशवासियों का विश्वास रहता है। तो उस विश्वास को ये ना तोड़ें, खेल के साथ भेदभाव ना करें, इसमें खेल में राजनीति ना करें, और जो भी इस खेल में राजनीति कर रहे हैं उनको तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाए और फेडरेशन का इलेक्शन कराया जाए, और ये फेडरेशन के जल्द से जल्द किसी का और के हाथ में जाए। नहीं तो हम जैसे प्लेयर और आने जैसे प्लेयर जो हैं, उनके साथ बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई बिजनेसमैन या किसी का कोई इतना बड़े प्लेयर नहीं है। सब अपने एक छोटे से किसान का बेटा है, कोई किसी मजदूर का बेटा है, वो अपने पता नहीं कैसे करके वो अपने को प्लेयर बनाता है, उसकी फीस भरता है, कपड़े किट लेके आता है, मैट शूज लेके आता है, तब जाके वो प्लेयर बनता है। और उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य हो जाए कि वो सिलेक्शन ही ना हो, तो वो फिर उसके माँ बाप उसको गालियाँ ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आगे फिर उसकी इच्छा ही नहीं करेगी खेलने की। अब जैसे मैं ही अपना रीजन देता हूँ कि मैं इतना अच्छा करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, गोल्ड मेडल लाने के बाद जब मैं ही टूट जाता हूँ, तो जो नए बच्चे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड के जो नंबर 4 रेडर है 1 से लेकर 4 तक, उनमें से एक भी रेडर ऐसा नहीं है कि वो जो टीम इंडिया का हिस्सा बने। वर्ल्ड के जो टॉप 4 में आते हैं, और जो करंट के नेशनल गेम्स के प्रो कबड्डी के जो बेस्ट रेडर और डिफेंडर हैं, भरत हुड्डा और अंकुश राठी, और जो नया टैलेंट आया था उसमें एक नरेंद्र खंडोला करके था, उनमें से एक भी प्लेयर नहीं लिया। तो इस चीज पे क्वेश्चन तो खड़े होते हैं। गोल्ड मेडल टीम से एक नहीं है, प्रो कबड्डी का बेस्ट रेडर बेस्ट डिफेंडर कैंप में नहीं है, बेस्ट जो कभी खेलते भी देखा, सभी की हिस्ट्री निकालनी चाहिए, ट्रायल देखना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है और जो कैंप में हैं प्लेयर, उनका एक मैच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है कि भाई जो टीम में जा रही है खेलने, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो राहुल जी चैलेंज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर वो टीम बहुत अच्छी और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो क्यों नहीं हम एक उस टीम के साथ और दूसरी टीम बनाते हैं, उनके साथ एक बार मैच करा देते हैं। उससे
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज भी और एक बहुत बड़ा सवाल भी है, जिसका आंसर होता है, बनता है कि भाई अगर टीम है अच्छी, जरूर अच्छी है और सब कुछ अच्छा है उसमें, बट अगर ये चैलेंज बनता है तो उसको एक बार एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। मेरा तो टीम इंडिया की तो बात दूसरी कैंप के लिए ही नहीं किया, क्योंकि लगता था अगर ये टीम कैंप में आएगा तो फिर इसको ले जाना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसलिए उन्होंने मेरे तो कैंप में ही नहीं करा। पर जो कैंप में है, जो बच्चे प्रेजेंट है कैंप में 40 बच्चे, उसमें तो दो राय ना करें, उसमें से तो एक अच्छी टीम बना के ले जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है एंड आई थिंक जनता इसका सवाल ज़रूर पूछेगी। और सर, इसको सम अप करने से पहले मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि इस विवाद के संबंध में गवर्निंग बॉडी और प्रशंसकों को आपका क्या संदेश है? देखो, मैं अपने फैंस से, कबड्डी फैन से, कबड्डी को जानते हैं, जो पहचानते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमेशा सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। अगर मैं गलत कहता हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि ये कोई स्टेट की टीम नहीं है, नेशनल टीम है, इंडिया की टीम बन के जाएगी, तो इसमें सिलेक्शन होने चाहिए, तो वो उसके गेम की, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए। क्या इस इंडिया में जो टॉप 4 प्लेयर रेडर हैं, जो टॉप वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आते थे, उसमें से एक भी प्लेयर नहीं होना चाहिए था? जो हमारे हाल ही में जो बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर निकला, उसमें से नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, मगर वो हुआ नहीं है। तो आप सबसे यही विनती है कि आप सब इस वीडियो को देखें और उससे पूछा जाए, गवर्नमेंट से पूछें। गवर्नमेंट तो हालांकि मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने अपने माननीय योगी जी से भी इसकी अपील की थी। उन्होंने बताया कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये बहुत ही गलत हो रहा है, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है माननीय योगी जी ने। तो मैं अपने फैन से यही कहना चाहूँगा कि वो सपोर्ट करें कि कबड्डी हमारी जिंदा रहे और आगे मुझ जैसे प्लेयर ऐसे कभी लाइव ना आना पड़े किसी को, कोई गरीब ऐसे लाइव ना आए, कोई नया बच्चा जो आए उसको हमेशा उसको लगे कि हाँ, मैंने एक सही गेम चुना है जिसमें कोई राजनीति नहीं है, और इस गेम को ऊपर तक लेके जाए। थैंक यू जी सर, बिल्कुल। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल दी बेस्ट राहुल भाई। थैंक यू, थैंक यू।